Hello 10th class student, this is Mac Khurana with a new video on light. Till last video we have discussed about refraction, law of refraction and refractive index. In this video we will do some numericals on based on reflection. हमने अब तक जितनी भी 10th क्लास की वीडियोस डाली हैं उन सभी वीडियोस में कोई न्यूमेरिकल पार्ट की वीडियो नहीं थी, तो इसीलिए कुछ स्टूडेंट्स डिमांड करते थे कि सर न्यूमेरिकल पोर्शन की वीडियोस प्लीज अपलोड कीजिए। तो उनकी डिमांड पे मैंने सोचा कि हाँ, हर टॉपिक के बाद अब मैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डाला करूंगा, जो भी आपका फॉर्मूला इंक्लूड होगा। जैसे आज मैंने कोई थ्योरी पार्ट करवाया, उसमें एक फॉर्मूला इंक्लूड हुआ, उस फॉर्मूला इंक्लूजन पे आपके सामने न्यूमेरिकल अगली वीडियो में मिल जाएगा आपको। एंड सेकेंड थिंग इज दैट, एक चीज और कि जितनी भी वीडियोस डाल रहा हूँ उसको कंप्लीटली आपको एंड तक देखना है, तो क्योंकि एंड तक देखेंगे तभी सारे कंसेप्ट क्लियर होते हैं। हम बीच में छोड़ दें या स्क्रीनशॉट ले लें, दैट इज नॉट ए वे। आपको अच्छे से उसको पढ़ना है ताकि आपको क्लैरिटी रहे कंसेप्ट की, हर बात को ध्यान से सुनना है। और एटलीस्ट मैं तो ये कहता हूं कि आपको 2 बार तो वीडियो को देखना चाहिए ताकि आपको इससे और ज्यादा क्लैरिटी मिले। तो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि आपने जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं वीडियो, शायद सभी ने सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है? वो सभी सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियोस में क्लैरिटी या बिल्कुल समझ में आ रहा है तो आप उसको लाइक भी करें। और अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है या आपके मन में जो भी बात है, आप कमेंट बॉक्स में उसके लिए कमेंट कर सकते हैं, ठीक है? तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कनकेव मिरर, एक कनकेव मिरर से एक ऑब्जेक्ट जिसकी हाइट 4 सेंटीमीटर है उसको हमने रखा है 12 सेंटीमीटर पर, जिसकी फोकल लेंथ है 24 सेंटीमीटर। कनकेव मिरर की फोकल लेंथ कितनी दे रखी है? 24 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट को हमने रखा है 12 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर, और ऑब्जेक्ट की हाइट दे रखी है 4 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड हाइट ऑफ द इमेज। पोजीशन, नेचर एंड हाइट ऑफ द इमेज, ये तीनों चीजें हमें निकालनी है। देखिए, पोजीशन निकालनी है इमेज की, नेचर वर्चुअल है रियल है, क्या नेचर है ये बताना है, और हाइट ऑफ इमेज बतानी है हमें। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है 4 सेंटीमीटर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, ठीक है? हम कैसे निकालेंगे, देखें इसका सोल्यूशन देखें। मैं आपको सोल्यूशन के साथ समझा रहा हूँ, आपको खुद भी करके देखना है। मेरा वीडियो देखने के बाद इन न्यूमेरिकल्स को खुद करके देखें। तो देखिए, सबसे पहले ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो 4 सेंटीमीटर दे रखी है, ऑब्जेक्ट हाइट हमें गिवन है। ये हमेशा पॉजिटिव लेनी होती है। देखो, हम जब भी न्यूमेरिकल्स करेंगे इनमें साइन कन्वेंशन को यूज करेंगे। मैंने आपको बताया था साइन कन्वेंशंस, मैंने जब थ्योरी करवा रहा था लाइट की, तो आप एक बार प्लीज, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज गो टू माय वीडियो नंबर 3 आई थिंक सो, जिसमें साइन कन्वेंशंस के बारे में मैंने बताया है मिरर फॉर्मूला के साथ साथ। तो साइन कन्वेंशंस आपको जरूरी है, समझ में आने चाहिए कि ये हाइट पॉजिटिव ली जाएगी या नेगेटिव। एक बात ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा पॉजिटिव होती है, ठीक है? और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होती है, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में, मिरर के लेफ्ट में रखा जाता है, इसीलिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव ली जाती है। ये बात मैं पहले बता चुका हूं, लेकिन आपको, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है पुरानी, तो एक बार पुरानी वीडियो देखें। 15-20 मिनट लगेंगे, ज्यादा नहीं लगेंगे, लेकिन क्लैरिटी इन कंसेप्ट आ जाएगा, ठीक है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा यहाँ पर नेगेटिव लेना होता है। और कनकेव मिरर है, यहाँ पर ध्यान दें, कनकेव मिरर, जब भी कनकेव वर्ड होगा, वो आगे लेंस भी पढ़ेंगे, कनकेव लेंस हो या कनकेव मिरर हो, दोनों केस में फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव लेनी होती है। फोकल लेंथ नेगेटिव, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव, ऑब्जेक्ट हाइट हमेशा पॉजिटिव, ठीक है? क्योंकि ऑब्जेक्ट को हम प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखते हैं और ऊपर वाली डिस्टेंसेस हमेशा पॉजिटिव ली जाती हैं। तो इसके बाद हमने मिरर फॉर्मूला लगा दिया। मिरर फॉर्मूला क्या कहता है? 1/u + 1/v = 1/f। ये हम मिरर फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। अब हमने u की वैल्यू पुट कर दी, u की वैल्यू -12 है, आप देख रहे हैं, हमने पुट किया यहाँ पे। अच्छा, 1/v और 1/f, f आपको पता -24 है, और आपको निकालना है v निकालना है, तो आपने 1/12 को इधर ले गए तो +1/12 हो गया और -1/24 हो गया। तो यहाँ से आप v निकाल लेंगे, v क्या आ जाएगा? v इज द इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस कितनी आ गई? 24 सेंटीमीटर। कितना आ गया? 24 सेंटीमीटर इमेज डिस्टेंस आ गई। कि इमेज कहाँ बनेगी? इमेज 24 सेंटीमीटर पर बनेगी। ये आपका
रिजल्ट आ गया, इमेज डिस्टेंस आ गई, एक आपका आंसर आ गया। उसने आपसे क्या क्या पूछा था, मैं आपको दोबारा रिमाइंड करा देता हूँ। उसने आपसे पोजीशन इमेज की पूछी थी, नेचर पूछा था और हाइट। तो आपका एक आंसर आ गया है पोजीशन वाला कि इमेज कहाँ बनेगी, इमेज बनेगी 24 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे। अब आपको निकालना है कि हाइट ऑफ इमेज कैसे निकलेगी। अब आपको पता है कि मैग्निफिकेशन जो होता है एम, उसका फॉर्मूला होता है वी अपॉन यू। ये यहाँ पर u अपॉन वी लिख रखा है, सॉरी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये v बाई यू होता है, माइनस वी बाई यू। मैग्निफिकेशन ऑफ ए मिरर माइनस वी बाई यू। v क्या है यहाँ पर देखिए, v यहाँ पर 24 है, ये माइनस आगे लगा हुआ है इसीलिए यहाँ पर माइनस आया है। u क्या था, जो आपने ऊपर आपने यहाँ लिखा था, देखो u माइनस 12 था, तो नीचे यहाँ पे आपने देखो माइनस 12 लिख दिया। माइनस 24 बाय माइनस 12 क्या हो गया, 2। मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला था v बाई यू, माइनस वी बाई यू। एक मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला ये भी होता है h डैश बाय h। h डैश यहाँ पर है हाइट ऑफ इमेज, h यहाँ पर है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन तो हम निकाल चुके हैं 2, तो हमने उसको 2 के बराबर रख दिया। एच डैश जो आएगा वो यहाँ से वो 2h आ जाएगा। और एच यहाँ पर आपका कितना है, पहले आप निकाल चुके, आपको गिवन है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना गिवन है आपको ऊपर देखो, 4 सेंटीमीटर गिवन है, 4 सेंटीमीटर गिवन है, तो यहाँ पे 4 पुट कर दिया। आपको मैं शो कर देता हूँ दोबारा, ये यहाँ पर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर गिवन है, तो यहाँ पर हमने हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को पुट कर दिया। और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को पुट करने के बाद 2 इंटू 4 8 सेंटीमीटर हाइट ऑफ इमेज आ गई। क्लियर हो गया आपको, हाइट ऑफ इमेज। अब ये बात आप ध्यान दें कि हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव है या नेगेटिव है। पॉजिटिव है। वी कैसा है, इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इससे ना आपको नेचर का पता लगता है। देखिए कोई भी मिरर अगर इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव बना रहा है, इसका मतलब वो मिरर के राइट हैंड साइड में इमेज बना रहा है, लेफ्ट में नहीं बना रहा। क्योंकि V पॉजिटिव है, इसका मतलब राइट हैंड साइड में बन रही है। और आपको मैंने रे डायग्राम जब समझाए थे, आप उस वीडियो को दोबारा देख लेना चाहे, और अगर आपको याद हो तो ध्यान रखो कि जब रे डायग्राम किए थे, जब भी राइट हैंड साइड में इमेज बनती थी बिहाइंड द मिरर, तब वो इमेज इरेक्ट होती थी। इरेक्ट इमेज और वर्चुअल इमेज होती थी। तो यहां पर V पॉजिटिव होने का मतलब इमेज ऑन द राइट साइड। अगर इमेज ऑन द राइट साइड है, इसका मतलब वर्चुअल एंड इरेक्ट है। तो यहां पर जो नेचर होगा, तीसरी चीज हमने, दो चीजें निकाल ली, वी निकाल ली और हाइट ऑफ इमेज निकाल ली। अब नेचर क्या है, नेचर होगा वर्चुअल एंड डायरेक्ट। तो यहां पर आपको बता भी रखा है, सिंस वी इज पॉजिटिव द इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर एट ए डिस्टेंस ऑफ 24 सेंटीमीटर। और बिहाइंड द मिरर जब भी इमेज बनता है तो इट इज वर्चुअल एंड हैज हाइट ऑफ 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर उसकी हाइट होगी। इसके बाद अब हम आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे, सेकंड क्वेश्चन पे। ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 6 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कन्वेक्स मिरर। एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट 6 सेंटीमीटर दे रखी है, इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कन्वेक्स मिरर विद a radius of curvature 30 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड हाइट ऑफ इट्स इमेज। देखिए बिल्कुल एज इट इज पिछले जैसा क्वेश्चन है, लेकिन इसमें दिक्कत पता क्या है, क्या आपको उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। उसमें और इसमें सिर्फ इतना सा डिफरेंस है, उसमें कनकेव मिरर था, इसमें कन्वेक्स मिरर है। ठीक है, उसमें आपको फोकल लेंथ दे रखी थी कनकेव मिरर की, इसने यहाँ पे रेडियस दे रखा है। और आपको पता है रेडियस और फोकल लेंथ के बीच का रिलेशन r इज इक्वल में 2f होता है ना, तो f इज इक्वल में r बाय 2 होता है। तो यहाँ पर 30 बाय 2 कितना हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर। तो आपको फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड हाइट ऑफ इट्स इमेज। ठीक है, पोजीशन निकालो, नेचर एंड हाइट ऑफ इट्स इमेज, इमेज की हाइट निकालें। ठीक है, ये सभी चीजें आपको निकालनी है। क्लियर हुआ आपको। तो ये बिल्कुल एज इट इज वैसा ही क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन अब एक बार अगर आप खुद सॉल्व करना चाहते हैं तो पॉज द वीडियो, राइट द क्वेश्चन एंड डू इट बाय योर ओन। पहले पॉज करें, उसके बाद खुद करके देखें, और उसके बाद सॉल्यूशन को चेक करें कि आपका ठीक है या नहीं। जो प्रोसेस है जो आपने किया है और जो मैं आपको शो करूंगा वो आप बाद में देखें। मैं, मेरा आपको सजेशन ये है कि वीडियो पॉज करके दोबारा देखें, बाद में इसका सॉल्यूशन देखें। तो मैं आपको सॉल्यूशन अब बता रहा हूं, आप पॉज करके देख लेना। तो देखिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो आपको दे रखी है 10 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको गिवन है, देखिए 10 सेंटीमीटर गिवन है। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कन्वेक्स मिरर। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज टेकन एज नेगेटिव। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 30 सेंटीमीटर।
ये पॉजिटिव ले रखा है, ये ध्यान से समझो। यहाँ पर कन्वेक्स मिरर है, मैंने आपको बताया था कनकेव मिरर होगा तभी हमेशा फोकल लेंथ नेगेटिव लेनी है। फोकल लेंथ नेगेटिव होगी तो ऑब्वियसली रेडियस भी नेगेटिव होगी, तो रेडियस यहाँ पर पॉजिटिव ले रखी है तो फोकल लेंथ भी पॉजिटिव ही आएगी। और कन्वेक्स के लिए फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव लेनी होती है, और ऑब्जेक्ट हाइट हमेशा पॉजिटिव होती है और वो दे रखी है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसके बाद हम चलते हैं आगे। हमने यहाँ से फोकल लेंथ निकाल ली, r/2 30/2 + 15 फोकल लेंथ आ गई है। अब हम मिरर फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं 1/u। अब हमें तीन चीजें निकालनी है, वही तीन चीजें, पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ इमेज, तीनों चीजें निकालनी है। देखिए सबसे पहले मैं आपको एक बात नेचर तो बिना सॉल्व किए बता देता हूं। देखिए कन्वेक्स मिरर के हमने दो केस किए थे, दोनों केसेस में वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनती थी। तो हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती है, तो नेचर तो आपके सामने क्लियर है कि कन्वेक्स मिरर देखते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि नेचर क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्योंकि कन्वेक्स मिरर के हमने दो केस पढ़े थे, याद है आपको, हमने कनकेव मिरर के 6 केस पढ़े थे और कन्वेक्स मिरर के दो केस पढ़े थे। अगर दो केस पढ़े थे और दोनों केसेस में नेचर क्या आ रहा था, दोनों केसेस में नेचर आ रहा था क्या, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इट मींस, इसका मतलब ये है कि वर्चुअल एंड इरेक्ट ही इमेज बननी चाहिए। इस केस में भी नेचर क्या बनना चाहिए, क्योंकि कन्वेक्स मिरर है। तो ये बात तो क्लियर है। इसके बाद आ जाता है मिरर फॉर्मूला, हमें इमेज डिस्टेंस निकालनी है। तो 1/u + 1/v = 1/f। यहाँ से 1/v हमने निकाल लिया 1/f - 1/u, और यहाँ पर f की जगह हमने 15 सेंटीमीटर पुट किया, u की जगह हमने 10 सेंटी -10 पुट किया। देखिए बड़े ध्यान से समझना, साइन कन्वेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे बच्चे गलती सिर्फ साइन कन्वेंशन में करते हैं। आपको ये बात बड़े ध्यान से समझनी है कि जहां पर माइनस लेना है वो बड़े ध्यान से देखो। हमेशा मिरर के लेफ्ट हैंड साइड वाली चीज नेगेटिव ली जाती है, राइट हैंड वाली साइड वाली पॉजिटिव ली जाती है, ऊपर वाली पॉजिटिव ली जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के, और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे वाली नेगेटिव ली जाती है। ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट में रखते हैं, इसीलिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव लेनी होती है। ठीक है, फोकल लेंथ कन्वेक्स मिरर की, कन्वेक्स के लिए हमेशा फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी, तो यहाँ पर पॉजिटिव ले रखा है, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होता है तो यहाँ नेगेटिव आया, और ये नेगेटिव और ये नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। यहां से हमने कैलकुलेशन के बाद हमारा v आ गया 6 सेंटीमीटर, इमेज डिस्टेंस आ गई 6 सेंटीमीटर। तो आपको यहां से क्लियर हो गया कि इमेज जो बन रही है वो 6 सेंटीमीटर, पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव, पॉजिटिव आ रहा है। अगर पॉजिटिव आ रहा है इट मींस, इसका मतलब ये है कि पॉजिटिव, अगर v आपका पॉजिटिव है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इमेज बैक बिहाइंड द मिरर बन रही है। बिहाइंड द मिरर बन रही है इसका मतलब क्या है, इमेज वर्चुअल है। और वैसे भी मैं आपको बता चुका हूं पहले भी, पिछले क्वेश्चन में, वी पॉजिटिव का मतलब बिहाइंड द मिरर और वर्चुअल एंड डायरेक्ट। और वैसे भी कन्वेक्स मिरर देखते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कैसा नेचर है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। अब हमें निकालनी है हाइट ऑफ इमेज, सेम वही तरीका, मैग्निफिकेशन पहले v/u से निकालना है, फिर दोबारा यहाँ पर मिस्टेक है, v/u की जगह u/v लिख रखा है, डोंट वरी, आपको समझ में आना चाहिए। u/v की जगह यहाँ पर क्या आएगा, v/u, और यहाँ पे v की जगह 6 आ जाएगा, u की जगह -10 आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 6/10 क्या हो जाएगा, 0.6। तो मैग्निफिकेशन आपकी 0.6 आ गई। ठीक है, और एक मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है h'/h, h' इज द हाइट ऑफ इमेज, h इज द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट इज इक्वल टू 0.6 आ जाएगा जो हमने निकाला है। तो यहाँ से h' इज इक्वल में मैग्निफिकेशन इंटू h, मैग्निफिकेशन 0.6 पुट कर दी, h यहाँ पर ऑब्जेक्ट हाइट है, ऑब्जेक्ट हाइट आपको पता है 6 सेंटीमीटर है, और दोनों को मल्टीप्लाई कराने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 3.6 सेंटीमीटर। दिस इज द हाइट ऑफ इमेज। ठीक है, ये इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट से छोटी होती है, इमेज छोटी बनती है, और ये v पॉजिटिव आने का मतलब क्या है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। और वैसे भी आपको अगर केस याद है तो वैसे भी याद रख सकते हो कि अगर v पॉजिटिव है मिरर के केस में तो हमेशा इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। ये थर्ड क्वेश्चन जो है वो रिफ्रैक्शन से है, ये हम बाद में करेंगे जब रिफ्रैक्शन के न्यूमेरिकल्स हम करेंगे। अब हम फोर्थ क्वेश्चन पे पहले करते हैं। तो देखिए फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ऑब्जेक्ट ऑफ 5 सेंटीमीटर हाइट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कनकेव मिरर। देखिए एक ऑब्जेक्ट है जो 5 सेंटीमीटर हाइट का है, इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कनकेव मिरर, 15 सेंटीमीटर पर पड़ा है। तीनों चीजें निकालनी है, क्या क्या, पोजीशन, हाइट एंड नेचर ऑफ द इमेज। अगर पहले दो क्वेश्चन करने के बाद भी अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा है, ठीक है, तो अब एक बार दोबारा करके देखें ये क्वेश्चन पे, फिर दोबारा पोज करें, क्वेश्चन लिखें और अपनी नोटबुक में
नोट करें और इसको दोबारा करके देखें, साइन कन्वेंशंस लगा के देखें, फॉर्मूला लगा के देखें और आंसर निकाल के देखें। फिर इस वीडियो को देखना कि सॉल्यूशन में क्या है। देखो एज इट इज वैसा ही क्वेश्चन है, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है ये, ठीक है। तो देखिए द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज 10 सेंटीमीटर, ये भी दे रखा है, तीनों चीजें दे रखी है, आपको वी निकालना है, एच डैश निकालना है और नेचर निकालना है। तो देखिए बेटा, सबसे पहले हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखी है 5 पॉजिटिव लेनी होती है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस लेनी होती है, फोकल लेंथ ऑफ द कनकेव मिरर -10 सेंटीमीटर है, डिस्टेंस ऑफ द इमेज हमें निकालनी है, इसीलिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। यूजिंग मिरर फॉर्मूला, हमने मिरर फॉर्मूला सीधा लगाया, 1/v + 1/u = 1/f, तो यहाँ से 1/v निकाल दिया, 1/v आ गया, 1/f - 1/u, 1/f, f यहाँ पर क्या है -10 है, 1/u -15 है, और ये माइनस क्या हो जाता है प्लस, तो यहाँ पे +1/15 हो जाएगा, और -1/10 + 1/15 = 1/v आ गया, और इसके बाद हमने सॉल्व किया तो हमारा v आ गया -30 सेंटीमीटर। सबसे पहली बात -30 सेंटीमीटर, इस v को माइनस देखते ही आपको समझ जाना है, v जब पॉजिटिव होता था नेचर कैसा होता था, वर्चुअल एंड डायरेक्ट, और v नेगेटिव है तो नेचर कैसा होगा, ऑब्वियसली रियल एंड इन्वर्टेड होगा। ये बात आपको समझ में आ जाना चाहिए। v का पॉजिटिव आना वर्चुअल इमेज, v का नेगेटिव आना रियल इमेज, ठीक है। तो ये बात यहीं से क्लियर हो जाती है नेचर वाली। उसके बाद हमने हाइट ऑफ इमेज निकालनी है, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इमेज हाइट बाय ऑब्जेक्ट हाइट = -v/u। दोनों मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले को बराबर रख रखा है, एक मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है hi/ho और एक फॉर्मूला होता है -v/u, दोनों को बराबर रख रखा है। रखने के बाद यहाँ पर हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 5 है और v 30 है, ये 30 है ना बेटा, ये 30 है, और u -15 है। आगे देखिए बेटा, यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं, यहाँ पर एक मिस्टेक है कि यहाँ जो माइनस है ये भी लेना पड़ेगा, तो यहाँ पर माइनस आएगा, माइनस आएगा तो यहाँ पर हाइट ऑफ इमेज जो आएगी वो 10 सेंटीमीटर माइनस की आएगी। तो ये बात ध्यान से समझनी है। देखो यहाँ पर थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है नोट्स में, -v/u फॉर्मूला है और v की जगह जब हम -30 रखेंगे तो ये +30 हो जाना चाहिए, बाय में -15 और आंसर वहां पे फिर नेगेटिव आएगा, तो हाइट ऑफ इमेज उस टाइम पे केस में क्या आएगी -10, ठीक है। तो हाइट ऑफ इमेज विल बी -10 सेंटीमीटर, ठीक है। इमेज की जो हाइट बनेगी वो -10 सेंटीमीटर बनेगी, ना कि +10, ठीक है। तो इसको आपको समझ में जाना, और ये जो नेचर आपके सामने लिख रखा है रियल एंड इन्वर्टेड नेचर होगा, ठीक है, क्लियर हो गया। इसके बाद फिर ये क्वेश्चन कन्वेक्स मिरर का है, इसका सॉल्यूशन मैं आपको शो नहीं करूंगा, मैंने पहले 3 क्वेश्चन एज इट इज उसी तरीके के सॉल्व करवा दिए हैं आपको, और ये जो क्वेश्चन है, ये जो आपके सामने क्वेश्चन है, इसको आपको खुद लिख के खुद सॉल्व करके देखना है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, if you feel any of the problem in the given question, then you can please ask me in the given comments box. In next video I will do it, मतलब इसका सॉल्यूशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूंगा, लेकिन आपको ये बात ध्यान रखनी है कि ये आपका इसका सॉल्यूशन मैं आपको नहीं दिखाऊंगा, आपको खुद इसको सॉल्व करना है, ठीक है। थैंक्स अ लॉट।